जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2023 पृष्ठ नंबर 22। अब किसी को उपदेश मत दीजिए। उपदेश केवल भजन करने का है। भजन करो। जहाँ उपदेश होता है वहाँ बंद कर दो। मैं सबको समझा लूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो और बेकार लोगों का नुकसान करते हो। तुम लोग उनका साथ मत दो जो उपदेश करते हैं। वे अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, तुम्हारा भी बर्बाद करते हैं। महापुरुषों की बातों को काटना नहीं चाहिए। तुम बातों को काट देते हो तो दुआ दया दवा सब चली जाती है। शाकाहारी रहो। मान लिया तुम नहीं खाते हो, लेकिन साथ वालों का असर आता है। बड़ा ही खराब समय आ रहा है और वो तुमको उधेड़ देगा। फिर न कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं था। जब सबकी दाढ़ी में आग लगी होगी तो तुम्हारी कौन बुझाएगा। इसलिए भजन करो। अब यहाँ परमार्थ की दौलत बट रही है। सब लोग बहुत ज़्यादा आकांक्षा रखने लगे हैं। अब जब मैं निकालूंगा तो देखिएगा कितनी भीड़ होगी। वो किसी के संभाल की नहीं होगी। यहाँ केवल परमार्थ की बातें और राजनीति की हवा भी नहीं है, भजन की हवा है। तुमने अच्छी आदत छोड़ दी, खराब आदतें डाल ली। पहले के लोग सवेरे कोई पूजा पाठ करते थे, उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। अब 8 बजे तक तुम सोते रहते हो। पूजा पाठ छोड़ दिया और अगर तुम्हें कोई जगाए तो तुम नाराज होते हो। आपको इसलिए महात्मा समझाते हैं ताकि विचारों में मजबूती आए और भजन बने। आप परमार्थ में दुनिया को मत डालो। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जाओ, वहाँ जो करो ठीक। असली चीज़ ये है कि हम यहाँ भी दुनिया को आगे रखते हैं, उसको हिलाना चाहते हैं। इसलिए कुछ समझ में नहीं आता और आप समझ लेते हो कि हम महाराज जी के पास 15 साल से हूँ, 20 साल से हूँ और सब कुछ समझ लिया है। मैं रोज़ कहता हूँ कि महात्माओं को कोई पहचान नहीं सकता। हम सिद्ध नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं और साधक भी नहीं हैं और महात्माओं का काम करेंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप संभल जाइए, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप चाहे चीखो चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। कुदरत ने हमारी सुविधा के लिए सब इंतजाम करके रखा है। मुर्गे घर में लोग रहते हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि सुबह जगाने के लिए। हर पशु पक्षी आपके काम का है। ऐसे 84 योनि बताई गई है तो मनुष्यों के काम है। आप उसकी रक्षा करते, चारा पानी देते, लेकिन आप ही उसको खाने लगे तो बताइए क्या होगा। आप सबको मार दीजिए तो आपका क्या होगा। कुदरत नाराज नहीं होगी। वो महाप्रभु एक है और सारी दुनिया में
मनुष्य के शरीर की बनावट एक है। परमात्मा के पास पहुँचने का मार्ग शरीर के अंदर से यानी दोनों आँखों के मध्य से ऊपर की तरफ गया हुआ है। नाम यानी आवाज़ अथवा साउंड को पकड़कर जीवात्माएं नीचे उतारी गईं और आवाज़ को पकड़कर वो ऊपर जा सकती हैं। सभी जीवात्माओं का अपना घर सतलोक है। अपने देश में न मरना है, न कष्ट क्लेश, न बीमारी है, केवल आनंद ही आनंद है। जीवात्मा की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जीवात्मा का अपना स्वरूप है। उसमें आँख है, कान है और नाक भी है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा की बैठक दोनों आँखों के पीछे ऊपर की तरफ है। अंतर में चरण कमल है जो बहुत ही प्रकाशवान है, और जब चरण कमल का दर्शन होता है तब आत्मबोध होता है। आँखों के ऊपर अंड सृष्टि है। अंड सृष्टि का अंडा जब साधन यानी भजन में फूटता है तब जीवात्मा यानी सूरत आसमानों में चढ़ती है और उड़ती है। जीवात्मा नाम डोर पकड़कर उड़ती है, जैसे पक्षी उड़ता है, और उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। सेकंडों में अरबों खरबों मील उड़कर चली जाती है और वापस चली आती है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं करते, उनका धीरज टूट जाता है और वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। आप सावधान रहो। सत्संग के वचन गिन गिन कर याद करते रहो, जैसे कंगाल अपने पैसे को गिनता रहता है, बार बार देखता रहता है। ऐसे सत्संग वचनों को याद करोगे तब बचोगे, नहीं तो ये दुनियादार एक सेकंड में तुमको गिरा देंगे। यहाँ तो अखाड़ा है, गिराने में कितना समय लगेगा। वचन ही एक सहारा है बचने का। अभी भी वक्त है, तुम बुरे कर्मों की तरफ से मुख मोड़ लो, हिंसा छोड़ दो और शाकाहारी हो जाओ। भूल चूक की माफ़ी महात्माओं से करा लो। निष्कपट भाव से बर्ताव करोगे तभी तुम्हें लाभ मिलेगा। ये तुम्हारा अनमोल शरीर जमीन पर गिरने ही वाला है, इससे काम ले लो। काम लेने का मतलब ये है कि भजन कर लो। वो मालिक तुम्हें 24 घंटे बुला रहा है। इस परदेश से निकल चलो और अपने घर की तरफ मुख कर लो। तुम्हारा अपना घर है, सतलोक है, सचखंड है। काहे कबीर वा घर चलो, जहाँ काल ना जाई। अगर कोई मनुष्य ये चाहे कि उसे लोक यश मिले, आत्म कल्याण हो, तो उसे पराई स्त्रियों से अलग रहना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जो चाहो अपमान, जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुभग सुभगति सुख नाना, तो पर नारी लीलारी गोसाई, तजई चौथ चंदा की नाई। अच्छे लोगों की जरूरत है, आप अपने उद्देश्यों को मत छोड़ो। वह परमात्मा सब देखता है। अगर आप मेहनत ईमानदारी को छोड़ दोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। यह मनुष्य शरीर व्याधियों का मंदिर है। समय रहते अपनी आत्मा को जगा लो। इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब इसमें घुन लग जाए। भजन के वक्त जो घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ती है,
वो ऊपर से आ रही है। धीरे धीरे अभ्यास में वो तेज होती जाएगी और फिर आनंद आने लगेगा। इस आवाज़ में लय होने की कोशिश करो। फिर शब्द यानी आवाज़ जीवात्मा को ऊपर के चेतन मंडलों में लेकर चली जाएगी। जो निर्मल चेतन देश हैं, शब्द चेतन है और वो तुम्हारे हर भाव को जानता है। मोहम्मद साहब ने कहा था, कुर्बानी करो। कुर्बानी का मतलब गाय भैंस बकरी को काटना नहीं, कुर्बानी का मतलब मन इंद्रियों को मारना था। बाहर का धन माँ भी छुपा कर रखती है, पत्नी पति से छुपा कर रखती है, पति भी पत्नी से छुपा कर रखते हैं, सब चोरी करते हैं। जब आप छुपाकर ध्यान भजन करोगे तो वे धनी प्रसन्न रहेंगे, अंतर में दया और दुआ प्रकट करेंगे। आत्मा परमात्मा की ही अंश है, वो उस सतनाम रूपी समुद्र की एक बूंद है। शब्द या परमात्मा के नाम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जय